हेलो एवरीवन। दोस्तों आज है 16 जून। इस वीडियो में देखेंगे हम आज के 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन रहते हैं एनटीपीसी 2025 के। और कल आपका संडे था यानी 15 जून को, तो मैंने आपको एक वीडियो कराई थी जो 5 से स्टार्ट हुए थे 5 जून से आपके एनटीपीसी 2025 के एग्जाम, और 14 जून तक के आपके मैंने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। जिसे नहीं देखेंगे उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, और पीडीएफ भी डाल के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसके आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आज का, भोलेनाथ सिंह ने 1782 में भाग लिया था। तो भोलेनाथ सिंह वॉज रिलेटेड टू विच रेबेलियन। तो ये तमाड़ विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, यह विद्रोह हुआ था 1789 से 1832 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में तमाड़ की उराव जनजाति द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व भोलेनाथ सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिशत में जनजाति किस राज्य में रहती हैं? तो मिजोरम में रहती है सबसे ज्यादा। यहाँ 94.5% लोग एसटी वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब। और एससी के लोग, अगर एससी पूछेगा यानी शेड्यूल कास्ट, तो प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे ज्यादा है ये है पंजाब में प्रतिशत में। ठीक है, जनसंख्या पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। यहाँ 31.9% लोग रहते हैं। और संविधान के संशोधन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इसको जरूर पढ़ के जाए। 86वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या है? तो इसे है, इसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का ए को संविधान में शामिल किया गया है, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसके अतिरिक्त इस संशोधन में राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी बदलाव किया, जैसे उसमें आपका रखा नीति निर्देश तत्व एंड डीपीएस में। तो आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का हिस्सा बनाए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 51 के ए में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या अभिभावक के लिए अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, 11वां मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर पूछा गया था, तो आपका सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रेशर? तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, और इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, और डायमेंशन ये होता है इसका ml की पावर -1 t की पावर -2, यानी F हो गया यहाँ पर फोर्स हो गया, बल, ए एरिया क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डिक कब मनाते हैं? तो ये 27 जून को। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किए गए हैं? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। अगर विधेयक पूछेगा तो बिल 122वां था। जीएसटी के बारे में पूरा देख लो आप। तो पहला देश था इसको अपनाने वाला, प्रथम देश फ्रांस। और भारत में अगर पूछेगा तो इसमें देखा, भारत में जीएसटी की स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और 3 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, 3 होते हैं। तो ये 11 के जनगणना के अनुसार सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग 2011 सेंसस? तो केरल राज्य है इसमें। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो ये पौंडीचेरी हो जाएगा। राजस्थान के राजकीय पक्षी क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला है फिर, 2029 तक भारत की जीडीपी कितनी होने का अनुमान है? व्हाट इज द इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू बी बाय 2029? तो $6,307 बिलियन तक। तुहिन कांत पांडे ने किस पद पर माधवी बुरी बुश की जगह ली है? ये पहले एसबीआई के चेयरमैन थे, अभी इनकी जगह ले रखी है तुहिन कांत पांडे ने। ठीक है, सेबी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य इसमें से बांसुरी और शहनाई भी होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका बांसुरी दिया गया था, तो शहनाई भी होता है। अगला है फिर, हाल में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। ठीक है, 2024 में दिया गया था। अगला है फिर, फरवरी 2024 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ससुर थरूर। ठीक है, फ्रांस को 16/2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 2024 का पूछा। ठीक है, ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। अगर 2025 का पूछेगा तो रोम इटली में किया गया था। 2025 का किया गया था रोम इटली में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। तो इसका यहाँ पर जो है मुख्यालय भी है, तो यहाँ पर किया गया था। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट है, तो दोबारा आगे
2024 में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसे मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी को मिला है। साल 2024 में डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति महामहिम सिल्वेनी बर्टनकू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जैसे भारत का हो गया ना सिविल, सबसे बड़ा होता है सिविल अवार्ड भारत रत्न। भोजन की पैकिंग क्यों की जाती है? वाइस फूड पैकेज, तो ये ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ठीक है। एक तो हो गया ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे, बाकी भी देख लो आप। सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, बाहरी प्रदूषण से बचने के लिए, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अगला फिर जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह गया सेंसस ऑफ 2011, तो महाराष्ट्र। फिर है हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस किया, ठीक है। हाइपर लिंक मैंने आपको सभी शॉर्टकट कराए थे, ठीक हो गया। यहाँ पर हाइपर लिंक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका इससे भी था, 8056 का ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन एग्जिट क्या था ये पता नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन में था, मैं आपको पूरा बताता हूँ इसके बारे में। देखो 8056 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख शक्ति थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में पर शासन किया था। कंपनी का शासन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ था और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के बाद समाप्त हो गया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन कर रही थी, जिसमें से बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी शामिल थे इसमें। और कंपनी का शासन जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ही भारत में स्थापित हुआ था, ये याद रखना। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1856 में कंपनी ने अवध पर भी कब्जा कर लिया था, जिसे ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जाता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, ठीक है। 1858 में वो सकता लॉर्ड कर्जन। और एक क्वेश्चन आपका बना था पीएम स्कीम से, इससे भी आपके हर समय क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी आपको देख लो आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं और संविधान में संशोधन यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप दोबारा पढ़ के आना। बाकी आपको मैंने जो करा रखे उसको जरूर देख लेना, जो आपके 5 से लेकर 14 जून तक के मैंने आपको सभी करा रखे क्वेश्चन, उनको देखना। और पीडीएफ भी मैंने दे रखी, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसके, वहीं जाकर आप चेक कर सकते हो। आपको मैं